बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मिडनाइट एक्सप्रेस। ये एक सच्ची कहानी है जिसकी शुरुआत में हमें बिली नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। बिली ड्रग्स के पैकेट्स फॉइल पेपर में लपेटकर अपने शरीर में लगाता है। सारे पैकेट्स लगाने के बाद वो ऊपर से कपड़े पहन लेता है। इसके बाद बिली टर्की एयरपोर्ट पर आता है। वो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आया था। बिली बहुत ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि वो पहली बार ड्रग्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जा रहा है, यानी कि वो एक तरह की स्मगलिंग कर रहा है। एयरपोर्ट चेकिंग में पुलिस ऑफिसर को उस पर शक हो जाता है। वो बिली को पकड़ लेते हैं। बिली की गर्लफ्रेंड प्लेन में चढ़ चुकी होती है। पुलिस ऑफिसर्स बिली की तलाशी लेते हैं और उन्हें बहुत सारे ड्रग्स के पैकेट उसके शरीर में मिलते हैं। पुलिस ऑफिसर बिली को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। वहां वो उसकी बॉडी से सारे ड्रग्स के पैकेट्स निकाल लेते हैं और बिली से टर्किश भाषा में सवाल करते हैं, पर बिली को उनकी भाषा समझ नहीं आती। वो लोग एक ट्रांसलेटर को बुलाते हैं। बिली को बिना कपड़ों के पुलिस स्टेशन में खड़ा रखा होता है। ट्रांसलेटर बिली को उसके कपड़े देता है और बिली से पूछता है कि तुम्हें ये ड्रग्स किसने दिए। बिली बताता है कि बाजार में एक आदमी ने मुझे ड्रग्स दिए। सप्लाई करने के बाद मुझे पैसे मिलने वाले थे। ट्रांसलेटर उसे पूछता है क्या तुम उस आदमी को पहचान सकते हो। बिली कहता है कि हाँ। पुलिस ऑफिसर्स बिली को अपने साथ बाजार ले आता है। वहां पहुंचने के बाद बिली भागने लगता है। वो टर्की की गलियों में भाग रहा होता है। सभी पुलिस ऑफिसर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। बिली भागने की पूरी कोशिश करता है पर पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद बिली को जेल में डाल दिया जाता है। साथ ही उसके बाल भी काट दिए जाते हैं और उसे एक गंदे कमरे में बंद कर दिया जाता है। वो गार्ड से कंबल मांगता है पर वो उसे मना कर देते हैं। रात के समय बिली के बगल वाली सेल में जो कैदी होता है वो उससे कहता है कि तुम्हारा दरवाजा बाहर से खुला हुआ है, अगर तुम्हें कंबल चाहिए तो वो तीसरे कमरे में रखी है। बिली अपने कमरे से बाहर आता है और वो 2 कंबल ले आता है। वो एक कंबल उस कैदी को देता है और दूसरा खुद रख लेता है। अगली सुबह गार्ड को बात पता चल जाती है और वो जबरदस्ती बिली को वार्डन के पास ले जाता है। वार्डन बिली को उल्टा लटका कर बहुत मारता है। वो बिली को इतना मारता है कि बिली अगले दिन खड़ा भी नहीं हो पाता। वो नीचे गिर जाता है। तभी 2 आदमी जिमी और एरिक उसकी मदद करते हैं और जब बिली को होश आता है तो वो उसे बताते हैं कि तुम्हें दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। तुम कई दिनों से बेहोश थे। एक बार जो इस जेल में आ गया वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तुम यहाँ किसी पर भरोसा मत करना। यहाँ बड़े से लेकर बच्चे तक हर एक कैदी को रखा जाता है। जिमी के जाने के बाद एरिक कहता है कि एक आदमी था जिसे बेल मिल गई थी। उसने एक बहुत ही अच्छे टर्किश लॉयर को हायर किया था। अगर तुम्हें उस टर्किश लॉयर से बात करनी है तो तुम्हें मैक्स के पास जाना होगा। उसे उसका पता है। इसके बाद एरिक और बिली मैक्स के पास जाते हैं। मैक्स एक ड्रग एडिक्ट इंसान है और वो जेल में पिछले 7 सालों से रह रहा है। बिली के पूछने पर मैक्स उसे टर्किश लॉयर के बारे में बताता है। अगले दिन बिली जेल में मीटिंग रूम में अपने पिता के साथ उस टर्किश लॉयर से मिलता है। थोड़ी बातचीत करने के बाद बिली के पिता उसे एक सूट देते ताकि वो पहनकर बिली कोर्ट में आ सके। कोर्ट में आने के बाद बिली की सुनवाई होती है। ये बिली का पहला केस है, इसीलिए जज उसे 4 साल की सजा सुनाता है। बिली के अगेंस्ट में जो लॉयर होता है वो जज से उसकी सजा बढ़ाने के लिए कहता है, मगर जज बिली की सजा नहीं बढ़ाता। 4 साल की सजा सुनने के बाद बिली और उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है, मगर बिली का लॉयर इस सजा से खुश है क्योंकि उसके हिसाब से बिली को बहुत कम सजा हुई है। बिली को जेल में वापस भेज दिया जाता है। अब ऐसे ही जेल में बिली का वक्त बीतता रहता है। वो जेल में एडजस्ट हो जाता है। एक रात जिमी बिली और मैक्स को एक नक्शा बताता है। जिमी कहता है जेल के नीचे कुछ टनल्स हैं जो सीधा टर्की के बॉर्डर के पास निकलती हैं। जेल में एक दीवार है जो बहुत कमजोर है। उसके पीछे से टनल का रास्ता शुरू होता है। जिमी जानता है वो अकेला ये नहीं कर सकता, इसीलिए वो बिली और मैक्स को अपने प्लान में शामिल होने को कहता है। मैक्स जिमी को मना कर देता है क्योंकि कुछ ही वक्त में वो जेल से छूटने वाला है। ये सुनकर जिमी गुस्सा हो जाता है। अगले दिन वो अकेला ही भागने की कोशिश करता है पर वार्डन उसे पकड़ लेता और बहुत बुरी तरह से मारता है। ऐसे कुछ वक्त बीत जाता है। बिली की सजा खत्म होने में अब 53 दिन ही बचे हैं। एक दिन बिली को पता चलता है कि उसके ऑपोजिट लॉयर ने उसके खिलाफ हाई कोर्ट में केस किया है। बिली के लॉयर का असिस्टेंट उसे बताता है कि टर्किश गवर्नमेंट बाहर से आए हुए स्मगलर्स को सबक सिखाना चाहती है। इसके बाद बिली को फिर से कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे 30 साल की सजा सुनाई जाती है ताकि कोई दूसरे देश से यहाँ पर आकर स्मगलिंग ना कर सके। बिली अपनी सजा सुनकर टूट जाता है। जेल वापस
आने के बाद बिली जिमी के प्लान में शामिल हो जाता है। रात में तीनों मिलकर उस दीवार को ढूंढते हैं जिसके पीछे से टनल शुरू होती है। पूरी रात ढूंढने के बाद इन्हें दीवार मिल जाती है। ये तीनों उस दीवार में से ईंटें निकालने की कोशिश करते हैं जो बड़ी आसानी से निकल जाती है। थोड़ी ईंट निकलने के बाद ये देखते हैं कि पीछे से एक रास्ता है, तो देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये लोग वापस ईंटों को वैसे लगा देते हैं और अगली रात को पूरी तैयारी के साथ जेल से भागने के लिए निकल जाते हैं। ये सभी टनल से होते हुए नीचे आते हैं। टनल में पानी भरा होता है लेकिन फिर भी ये टनल में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और ये देखते हैं कि टनल के खुलने का जो रास्ता होता है, जो बाहर जाने का रास्ता है, वहां पर दीवार बनी हुई है। यानी कि गवर्नमेंट को इस टनल के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने इसे बंद कर दिया। बिली कहता है हम आज जेल वापस लौट जाएंगे और कल आएंगे और फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना है। अगले दिन एक कैदी को पता चल जाता है कि किसी ने वो दीवार तोड़ी है। ये बात वो गार्ड को बता देता है। गार्ड उस दीवार को तोड़ देता है। वार्डन को लगता है कि ये सब जिमी ने अकेले किया है क्योंकि पहले भी उसने भागने की कोशिश की थी। गार्ड जिमी को पकड़ कर ले जाता है और इसके बाद जिमी के साथ क्या हुआ किसी को कभी पता नहीं चला। अब रात को मैक्स को उस कैदी पर, जिस कैदी ने इनकी सुरंग के बारे में शिकायत की थी, उस पर बहुत गुस्सा आता है। उसकी पहले भी उससे लड़ाई हो चुकी है। वो बिली को बताता है कि इस कैदी को अपने पैसों से बहुत प्यार है जिन्हें ये अपने रेडियो में छुपा कर रखता है। बिली उसके सारे पैसे बर्बाद कर देता है और जब वो कैदी ये सब कुछ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि ये सब कुछ मैक्स ने किया है। वो कैदी एक ड्रग्स का पैकेट वार्डन को देता है और बताता है कि ये उसे मैक्स के पास से मिला। वार्डन गार्ड्स के साथ मैक्स को पकड़ कर ले जाता है जिससे बिली को बहुत गुस्सा आता है और वो उस कैदी को इतना मारता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। इतना सब होने के बाद बिली पागल हो जाता है। गार्ड्स बिली को उसी जेल के पागल खाने में डाल देते हैं। अब इस घटना को 7 महीने बीत जाते हैं। बिली को जिस पागल खाने में डाला होता है वहां उससे भी पागल लोग रहते हैं। मैक्स भी वहीं होता है पर दिमाग में खराबी के कारण ये दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। बिली बहुत शांत रहने लगता है। एक दिन उससे मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है। उसे देखने के बाद, मिलने के बाद बिली का दिमाग धीरे धीरे ठीक होने लगता है। उसे पुरानी बातें याद आने लगती है। बिली की गर्लफ्रेंड उसे एक एल्बम देती है और बताती है कि ये मुझे तुम्हारे पापा ने देने को कहा था। वो तुम्हारा टर्की के बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं। बिली की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा वरना तुम मारे जाओगे। तभी टाइम खत्म हो जाता है और बिली की गर्लफ्रेंड को जाना पड़ता है। बिली बाथरूम में जाकर वो एल्बम खोलता है। उसे कवर के अंदर पैसे मिलते हैं। बिली एक नोट अपने हाथ में रखता है और बाकी अपने जूते के अंदर रख लेता है। वो उस नोट को वार्डन को दिखाता है और कहता है कि मुझे इस नोट के बदले जेल के चर्च में जाना है। वार्डन उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। बिली को लगता है कि वार्डन उसे सच में चर्च ले जा रहा है और वार्डन बिली को एक खाली कमरे में ले जाता है। वो बिली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है मगर बिली उसे धक्का देता है। पीछे लगे हुए हुक में वार्डन का सर लगता है। वार्डन की वही मौत हो जाती है। इसके बाद बिली वहां रखे पुलिस वालों के कपड़े पहनकर वहां से सुरक्षित निकल जाता है। कुछ ही देर बाद वो टर्की के बॉर्डर को क्रॉस करके ग्रीस पहुंच जाता है। यानी कि वो टर्की की गवर्नमेंट की पहुंच से अब पूरी तरह से बाहर है। सन 1970 में उसे जेल हुई थी और आज साल होता है सन 1975 का। यानी कि उसने 5 साल जेल में बिताए। अब 3 हफ्तों बाद बिली वापस अपने घर पहुंच जाता है। बिली जिसने पैसों के लालच के चलते एक गलत रास्ते को चुना जो हर तरह से गलत है, जिसके लिए उसे सजा भी हुई, लेकिन वो 5 साल जो उसने जेल में दर्द में बिताए, जो उसकी जिंदगी से, उसके दिलो दिमाग से कभी नहीं निकल पाए, वो 5 साल उसकी जिंदगी के बहुत अहम साल थे। उन 5 सालों में वो अपना करियर, अपना बहुत कुछ खो चुका था जिसका उसे ताउम्र पछतावा रहा। इसीलिए कहते हैं कि गलत रास्ता कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। रास्ता भले लंबा क्यों ना हो लेकिन वो सही होना चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी मिडनाइट एक्सप्रेस की, जो कि बिली की जिंदगी की सच्ची कहानी थी। ये फिल्म सन 1978 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.6। इस फिल्म का बजट था $2.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $35 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।